Today we take some more examples related to problems on maxima and minima. कुछ एग्जाम्पल और देखिए. See this example. Find the maximum area of a trapezium when the length of its three sides other than base are 10 सेंटीमीटर. यानी अगर हम एक ट्रेपेजियम बनाना चाहें जिसकी तीन साइड दे रखी हो अदर देन बेस और वो तीनों इक्वल हो, तो इसका मैक्सिमम एरिया कितना पॉसिबल है. अगर ये तीन साइड बराबर है तीनों ही बेस के अलावा, और ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी. अब क्वेश्चन ये है कि अधिक से अधिक एरिया कितना हो सकता है, यानी बड़ी से बड़ी ट्रेपेजियम क्या हो जिसकी बेस को छोड़कर बाकी तीनों साइड 10 हो जाए. कैसे निकालेंगे? लेट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मान लीजिए ये DE ले लो या CF ले लो, एक ही बात है DE. अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है. अब देखिए क्लियरली दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स दिखाई दे रही है आपको. कैसे देख सकते हो आप? AD BC के बराबर है, DE CF के बराबर है. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियरली दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स. तो AE और FB बराबर हो जाएगा. अगर इसको मैं y मान लूं, ये भी y हो जाएगा. तो इसका मीनिंग पहले मैं AB की वैल्यू लिख लेता हूं. क्या होगी? AB होगी AE प्लस EF प्लस FB, दैट इज x, और EF एंड DC आर इक्वल 10 प्लस x. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 10. और अब आपको DE हमने इसको x ले लिया है तो इसको y मान लेते हैं. वहां गलती से लिखा गया, ये x ले लिया है मैंने और इसको y ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 AB हो गया हमारे पास 2x प्लस 10 और CD भी 10 और D या y. नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स 10 प्लस 10 20. 2 कॉमन ले काट दीजिए. x प्लस 10 इंटू वाई आ गया. दो वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो y की वैल्यू यहां से हम x की टर्म में लेते हैं. y स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस इज y आ जाएगा अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर. इसको हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं ताकि अंडर रूट रिमूव हो जाए फॉर आवर कन्वीनियंस. हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर. और अगर इसके फैक्टर बना लो आप, इसके फैक्टर बनेंगे 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स, यहाँ x प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 माइनस एक्स. अब सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया है. अब इसके रिस्पेक्ट में लीजिए डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स माइनस 10. ये इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर किया था, यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा. बच्चों ध्यान रखना है. तो ये होगा 3 इंटू एक्स माइनस 10 का स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 माइनस एक्स. तो यहाँ से x प्लस 10 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. 30 माइनस 3x माइनस 10 माइनस एक्स. तो क्लियरली ds बाई dx क्या आ गया हमारे पास? x प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू शेयर 300 नहीं है 30 था 300 कर दिया गया. 30 माइनस 10 20 माइनस 4x. नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा फॉर दिस इज 0. x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी. अब देखिए अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करता हूं इफ x लेस देन 4 स्लाइटली, तो क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव अगर x 4 से कम लेते हैं, अगर हम 4 से कम लेते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये स्केलर हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन हो जाएगा. और जब 5 क्या हो रहा है, दिमाग शायद कहीं हो गया हुआ है. x ग्रेटर देन 5 लेते हैं स्लाइटली, ये नेगेटिव, तो इसका मीनिंग सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो जाएगा. पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है. इसका मीनिंग इस पॉइंट पर जब x की वैल्यू 5 है, हमारा x
मैक्सिमम होगा उसी हिसाब से ए भी मैक्सिमम हो जाएगा। दिस मीन्स व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कब आएगी? जब x 5 है। ए कहाँ ये रहा? जब x का मान 5 रख देंगे 15/75 it is centimeter square. That is the maximum value of the area of this trapezium. नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हम कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम। सो दैट a closed right circular cylinder given total surface area। अगर हमारे पास एक क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा हो, क्लोज मीन ऊपर दोनों तरफ बंद है, ढक्कन लगा हुआ है इसके ऊपर, इसका सरफेस एरिया गिवन है, एस इज गिवन, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। यानी कि अगर हमारे पास कोई आपको ये बोल दे कि इस एरिया को लेकर आपने ऐसा क्लोज सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए, तो उसके डायमेंशन क्या होंगे या मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। वेरी सिंपल। पहले सबसे पहले डायमेंशन दो होते हैं इसके। लेट आर इज द रेडियस ऑफ द बेस, स्मॉल एच द हाइट ऑफ द सिलेंडर, देन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये तो है गिवन, एस इज गिवन। जो चीज गिवन है वो होगी कांस्टेंट। आपने क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी आर और एच क्या हो जिससे वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। इफ बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वी हैव टू वेरिएबल, आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, तो रिलेशन क्या है आर एच में ही दे रखी। यहां से मैं आसानी से एच का मान निकाल सकता हूं, यह आएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। अब इस एच की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, आर को अंदर ले जाओ 1/2 हो जाएगा एस आर माइनस 2 पाई आर 2। बस सबसे पहला काम यही है, टू मेक ए फंक्शन। नाउ बी इज ए फंक्शन ऑफ आर, एस इज कांस्टेंट, तो अब बिल्कुल आसान तरीका है। नाउ डीवी बाई डी आर, वही जो जाने पहचाने रूल है, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा। जब उसको 0 पुट कर देंगे यहां से आर की वैल्यू आएगी एस बाई 6 पाई अंडर रूट। नाउ इफ यू टेक सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या -12 पाई आर, और जब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट एस बाई 6 पाई, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। चेक कर लेना आप लोग, इट इज नेगेटिव। इसका मीनिंग इसी आर पर जब आर की वैल्यू ये है तभी हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन क्या था, आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा जब आर की वैल्यू एक्स का आधा हो जाएगी, यानी हाइट डायमीटर के बराबर हो जाएगी। अब देखिए जो हमारे पास रिलेशन है आर और एक्स में की है, एक यहां से आगे आप क्या करोगे, यहां से एक्स का मान निकाल लेते हैं, एक्स आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, एक्स और आर में रिलेशन आ जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। चेक कर लीजिए, इट कम्स आउट टू बी 2 आर। अब देखिए फाइनली आपने क्या लिखना है, हेंस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विल बी मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम रेडियस मींस डायमीटर। अगर हाइट डायमीटर के बराबर हो जाए, हाँ वॉल्यूम डबल हो जाए, सॉरी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, अगर इसका सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। और देखते हैं अलग से क्वेश्चन लेंगे जब अलग टाइप का होगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर
ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ऐसे सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो या उसकी हाइट क्या हो, अगर उसको हम एक गिवन सरफेस स्फीयर में इंस्क्राइब करें, यानी कि गोला गिवन है, मान लीजिए बॉल दे रखी है, इस बॉल के अंदर बड़े से बड़ा सिलेंडर डालना है आप लोगों ने, या सिंपल समझ लीजिए भाई इसके अंदर हमने जैसे गिलास होता है ना, गिलास इज आल्सो सिलेंड्रिकल, उसको इसके अंदर इंसर्ट करना है, यानी कि हम अगर ये कहें ये हमारा बड़े से बड़ा सिलेंडर है जिसको मैं इसके अंदर डाल सकता हूं, इंस्क्राइब कर सकता हूं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। गिवन क्या है, स्फीयर, जो चीज गिवन है उसके डायमेंशन कांस्टेंट, इसका मीनिंग इसका रेडियस विल बी कांस्टेंट, और गिवन भी है ये आर के बराबर है, कैपिटल आर। अब ये कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट जो हमने सिलेंडर के अंदर इंस्क्राइब किया है उसकी जो हाइट है वो है x, और जो बेस है उसका रेडियस है स्मॉल r, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर x। नाउ अगेन वी हैव टू मैक्सिमाइज b, लेकिन दो वेरिएबल आ गए हैं, r भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से इधर, ये अगर सेंटर हो, ये सेंटर पॉइंट है, दिस मींस इट आल्सो डिवाइड द हाइट, ये हो जाएगी इतनी h/2, ये परपेंडिकुलर है, तो दिस इज क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम यहाँ से r स्क्वायर का मान निकाल लेंगे आएगा x²/4 प्लस r स्क्वायर, तो इसमें r स्क्वायर यूज हुआ है, स्मॉल r स्क्वायर, हम स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज दिस। तो व्हाट इज द वॉल्यूम b क्या बन जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस x²/4 इंटू x, और यू कैन राइट पाई आर स्क्वायर x माइनस x³/4। अब आगे रूल वही है, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास h है वेरिएबल, माइनस 3x²/4, पुट मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 पुट कर दीजिए, आपने h का मान निकालना है, देखो h क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2/√3r। अब देखते हैं इस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये आ जाएगा पाई माइनस 6h/4, और जब आप h ये लोगे ये नेगेटिव ही आएगा यस, इसका मीनिंग b विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, अगर हाइट ये है। आपका क्वेश्चन क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is maximum is inscribed in a sphere of radius r, तो ये हो गया प्रूव। अब इसका वॉल्यूम भी निकालना हो, अब जो x की वैल्यू हमारे पास v कहाँ है, इसमें v का x का मान रख दीजिए, यहां से आप v का मान निकाल सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखिए, बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो स्फीयर के अंदर था ये है कोन में, अगर हम गिवन कोन के अंदर बड़े से बड़े सिलेंडर को डालें तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मान लीजिए ये बड़े से बड़ा वॉल्यूम वाला सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम पॉसिबल है, जो हम इस कोन में इंस्क्राइब कर सकते हैं, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। और यहाँ पर क्या गिवन है, जो आपकी वर्टिकल हाइट है कोन की वो दे रखी है x, स्मॉल x। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं लेट स्मॉल r द रेडियस, सो आई टेक कैपिटल R, स्मॉल r लेते हैं हम, ये लेते हैं इसकी जो लेते हैं, स्मॉल r द रेडियस ऑफ द कोन, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, एंड दिस इज द हाइट कैपिटल x। तो मेथड वही है सेम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रिलेशन बिटवीन एंड r एंड x कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम ये ट्रायंगल बना ले ABC, हमारे पास x गिवन है, अब क्योंकि कोण जो है गिवन है, कोण के जो भी डायमेंशन होंगे सभी कांस्टेंट हो जाएंगे। देखिए जो ये एंगल है इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण, इसका जो इस एंगल है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, या बराबर होते हैं। लेट थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा दे भी रखा है, अगर दे रखा मान लेते हैं। अब ये इस ट्रायंगल में ये तो आपका हो गया r, और a भी होगी हमारे पास, ये हो जाएगी x माइनस x, तो इस ट्रायंगल में नाउ r अपॉन x माइनस h इज tan थीटा, थीटा इज कांस्टेंट, रिमेंबर क्यों, इट इज डायमेंशन ऑफ द कोन, और कोन के डायमेंशन क्या है, कांस्टेंट, क्यों, कोन गिवन है। अब देखिए r और x, इस r में और इस x जो अननोन है, इसमें रिलेशन निकल गई, दो वेरिएबल थे,
तो आपकी मतलब चलो हम आर का ही मान रखते हैं इसके अंदर, क्या आएगा पाई एच माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू एच, ये कैपिटल एच लिखा है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम लिया है इसका सिलेंडर का tan स्क्वायर थीटा। अब x के रिस्पेक्ट में इसका लीजिए डेरिवेटिव dv बाई dx। देखो पाई कॉमन है, tan स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर लेते हैं, यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट ला, इसका स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 इंटू एच माइनस एच इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ से आपके पास h माइनस एच कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा h माइनस एच माइनस 2h, h माइनस कैपिटल 2h हो जाएगा। अब जब जीरो हो गई h की वैल्यू h के बराबर, ये और ये बराबर नहीं हो तो सिलेंडर बाहर निकल जाएगा, इससे आएगा नहीं इसके अंदर, तो कैपिटल h की वैल्यू आ जाएगी h बाई 2। अब जब सेकंड डेरिवेटिव लोगे, सेकंड डेरिवेटिव आप चेक कर लेना, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी सेकंड डेरिवेटिव की। इसका मीन जब h की वैल्यू ये है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, अब जो कैपिटल h आया है यहाँ रख दीजिए, वो वैल्यू आ जाएगी कैपिटल वैल्यू, जो कैपिटल v की वैल्यू आएगी दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन whose height is x and semi vertical angle is theta. Some more problem. Let us take this example. Show that semi vertical angle of a cone of maximum volume that can have a slant height. अब इसमें क्या है, अगर एक स्लैंट हाइट दे रखी हो किसी कोन की, स्लैंट हाइट दो हाइट होती है, एक बोलते हैं वर्टिकल हाइट, एक बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये जो होती है आपकी होती है वर्टिकल हाइट और ये होती है स्लैंट हाइट। अगर ये स्लैंट हाइट गिवन हो, मान लो ये L दे रखी है, L गिवन है, तो इसका मीनिंग इसको मानेंगे कांस्टेंट। आपने कहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, और वॉल्यूम के लिए हमको वर्टिकल हाइट भी चाहिए और रेडियस ऑफ द बेस भी चाहिए। लेट r इज द रेडियस एट द वर्टिकल हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। नाउ रिलेशन बिटवीन r एंड h, L की टर्म निकल जाएगी, यहाँ से r स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं L स्क्वायर minus h square into x. Now clearly it is a function of x. x के रिस्पेक्ट में इसका लीजिए डेरिवेटिव 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। नाउ पुट इट इज 0, और जब सॉरी पाई हमारा बाहर था भाई, पाई बाहर लेना है, तो जब इसको 0 कर देंगे h की वैल्यू आएगी L/√3। अब सेकंड डेरिवेटिव आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, और एग्जाम में जरूर चेक करके दिखाना है इसको। 1/3 ये आ गया -6h पाई, और जब h ले लोगे इट इज नेगेटिव, इसका मीनिंग वॉल्यूम तो मैक्सिमम है कब, जब h की वैल्यू L/√3 है, लेकिन निकालना क्या है सेमी वर्टिकल एंगल। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी r/h। अब r की वैल्यू L और h की टर्म में लेते हैं, तो मैं इसको स्केलिंग कर लेता हूं ताकि अंडर रिमूव हो जाए, r स्क्वायर L स्क्वायर माइनस सॉरी h स्क्वायर, r स्क्वायर का मान हो गया L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, और इट बिकम L स्क्वायर बाई h स्क्वायर माइनस 1। और देखिए यहाँ पर h है L/√3, अगर मैं यहाँ से L/h का मान निकाल लेता हूँ, ये √3 आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 तो 2 आ गया। इसका मीनिंग tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स √2। इस क्वेश्चन में आपने यही प्रूव करना था, अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, अगर स्लैंट हाइट गिवन है, तो थीटा जो है सेमी वर्टिकल एंगल है इतना होगा। और देखते हैं कोई अलग सा क्वेश्चन मिल गया तो हमको। लेट अस टेक, हम ट्राई करते हैं कि जो अलग अलग से प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, वही डिस्कस की जाए ताकि रिपीटेशन ना हो और बोरियत ना आए। अब एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला। इस पैराबोला पे कोई पॉइंट निकालिए, पैराबोला की इक्वेशन है y = 2x विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट।
यानी कि इस प्लेन में ये पॉइंट है P, और इस कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट ढूंढना है आप लोगों को, पता लगाना है जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कम से कम हो। कैसे करते हैं, मान लेते हैं ये Q पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर है और जिसकी P से डिस्टेंस मिनिमम है, और Q को मान लेता हूं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर एक्स वाई। देन व्हाट इज PQ? PQ डिस्टेंस फार्मूले से हो जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं s लेता हूँ PQ का स्क्वायर ताकि अंडर रूट ना आए। अभी हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। क्वेश्चन क्या बन गया है, टू मिनिमाइज s, x और y का क्या मान हो जिससे s मिनिमम आ जाए। लेकिन दो वेरिएबल है तो सबसे पहले x और y में रिलेशन हमको पता होनी चाहिए। वो कहां से आएगी, वो क्योंकि जो Q पॉइंट है हमने इस कर्व पे ले रखा है, तो Q इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज Q लाइज ऑन 1, दिस मीन्स y स्क्वायर बराबर 2x। तो यहां से मैं x की वैल्यू आसानी से निकाल के इसमें रख लेता हूं, y स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया है। s को y के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज कर लीजिए, y स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इंटू 2y बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 4, तो 2 कट जाएगा। देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया y क्यूब माइनस 2y प्लस 2y माइनस 8। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम जब से 0 रख देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और अब देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, और जब y का मान 2 है ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मीनिंग यस, जब y का मान 2 है तभी इसकी डिस्टेंस कम से कम होगी, और जब y का मान 2 है तो x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4/2 2 2 आ गया। दिस मीन्स 2 2 इज द पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू P। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस भी निकालनी है। डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल दीजिए, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5 यूनिट। यानी कि इस कर्व पे सबसे कम डिस्टेंस ये होगी P पॉइंट से, जो कि P गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस with rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of the tank costs rupees 70 per square meter of the base and rupees 45 per square meter of the side. देख क्वेश्चन क्या है, आपको एक रेक्टेंगुलर बेस का टैंक बनाना है जिसकी गहराई जो है, डेप्थ जो है वो 2 मीटर हो और वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब हो जाए। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए हमने एक टैंक बनाना है। टैंक कैसे बनाना है, रेक्टेंगुलर बेस है। मान लो एक बार मैं थोड़ा रफ सा डायग्राम देता हूँ उसका, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी इसमें आ जाए आपकी। चलिए ये थोड़ा सा पॉइंट हम इधर लिखते हैं। ये मान लेते हैं, लेट अस सपोज इट इज द रेक्टेंगुलर टैंक whose width is 2 meter, depth 2 meter, वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब। अब इसमें जो टैंक को बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या दे रखी है, इफ बिल्डिंग टैंक ऑफ कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। जो इसका बेस बनाएंगे, मान लो बेस के डायमेंशन XY, जो इसकी गहराई है वो है 2 मीटर। बेस को बनाने की जो कॉस्ट है वो है 70 पर स्क्वायर मीटर, और जो साइड बनाएंगे, जो साइड बनाने की जो कॉस्ट है वो आएगी 45 पर स्क्वायर मीटर। तो आपने डायमेंशन निकालने हैं या लीस्ट कॉस्ट निकालनी है, क्या तो लीस्ट कॉस्ट होगी और क्या इसकी
आप क्या कहेंगे और क्या डायमेंशन आएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, 70 रुपीज क्या है, जो बेस कौन सा, ये अपर और ये वाला दो बेस। जो साइड्स बनाएंगे, साइड कॉस्ट ये। अब सबसे पहले लिखते हैं हम एरिया किसका, बेस का, ये होगा 2xy। नीचे का ओपन टैंक है, सॉरी, यस, रेक्टेंगुलर बेस ओपन है, ये ओपन है तो बेस का एरिया xy हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ बेस क्या आ जाएगी हमारे पास, 70xy। यस, अब देखिए साइड्स, नाउ एरिया ऑफ 4 साइड्स, 4 साइड का एरिया क्या हो जाएगा, जो होता है देखिए 4 साइड का होता है 2lx प्लस 2bx, ऐसे समझ लीजिए। हमारे पास l की वैल्यू है x, b की वैल्यू y और h है 2, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कितना हो गया, 2x कॉमन l प्लस b, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू x प्लस वाई, दैट इज 4 इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये कॉस्ट ऑफ क्या आ गई, वॉल, जो वॉल बनाएंगे उसकी कॉस्ट क्या आएगी, 45 पर स्क्वायर मीटर, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, 180 इंटू एक्स प्लस वाई। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया 70xy प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया सबको। अब देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है इसकी बिल्डिंग की कॉस्ट कम से कम आए, लेकिन दो वेरिएबल हो गए हैं। अब इनके बीच में रिलेशन क्या निकलेगी, गिवन क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दे रखा है 8, और वॉल्यूम होता है LBH, इट इज 8, दिस मींस x इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो मैं यहाँ से आसानी से y या x किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, इट कम्स आउट टू 4/x। तो c क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा, 70x इंटू 4/x प्लस 180x प्लस 4/x। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x। अब x के रिस्पेक्ट में इसका आप ले लीजिए डेरिवेटिव, ये x कट गया, जब आप डायरेक्ट लोगे dc/dx लोगे, 180 कांस्टेंट 0 हो गया, यहाँ गया 180x माइनस 4/x स्क्वायर, that is the derivative of this function। अब इसको रखिए 0 और यहाँ से सॉरी वो हो जाएगा, डेरिवेटिव ले रहे हैं, जब 0 रखेंगे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे हम d2/dx कर लेंगे 180, ये आएगा 8/x2, और जब x का मान 2 लेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब x की वैल्यू 2 है तो जो कॉस्ट है, सॉरी सी है, ये जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ टैंक है वो कम से कम आएगी। और कितनी कॉस्ट होगी, अब जो हमारा x का मान है अगर इसमें रख देंगे तो हमारे पास लिस्ट कॉस्ट आ जाएगी, x का मान x है 280 प्लस 180 2 प्लस 4/2, दैट इज इन रुपए। अगर डायमेंशन निकालने हो, जब x का मान 2 है, y का मान भी 2 ही आ जाएगा, इसका मीन जो बेस है वो भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी डायमेंशन निकल सकते हैं इससे, और टोटल लिस्ट कॉस्ट क्या होगी वो भी निकल सकती है। अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन, देखिए ये भी अलग सा क्वेश्चन है। ए क्यूबिकल शेप्ड गो डाउन विथ स्क्वायर बेस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक क्वेश्चन देखिए, ए क्यूबोडिकल शेप गो डाउन, क्यूबोडिकल शेप गो डाउन है, जिसका बेस स्क्वायर है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड 3 times as much as cost per square meter is incurred for constructing the roof as compared to the walls. Find the dimension of the go down if it is enclose a given volume and minimize the cost of the constructing the roof and the walls। अब इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ आप लोग, क्या क्वेश्चन है ये। आपने एक क्यूबिकल गोडाउन बनाना है, तो गोडाउन की अगर हम लेंथ x ले लें और बेस स्क्वायर है, तो L और B दोनों बराबर हो जाएंगे, हाइट लेते हैं y। अब गोडाउन की जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी जो लागत आएगी वो क्या दे रखी है,
3 times as much cost per square meter is incurred for constructing the roof as compared to the walls। यानी रूफ को बनाने की जो कॉस्ट है वो वॉल के बनाने से 3 गुना है। और बनाना कैसे है? जिसका वॉल्यूम फिक्स हो। वॉल्यूम फिक्स मींस वॉल्यूम की जो गिवन है वो क्या है? क्वांटिटी कांस्टेंट है। अगर मान लें उसका वॉल्यूम v है तो सबसे पहले एल बी एक्स क्या होता है? v के बराबर एक्स स्क्वायर, y आ जाएगा v, और यहां से y का मान निकाल लीजिए v अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ वॉल्स। एरिया ऑफ वॉल्स क्या बन जाएगा? 2lx प्लस 2bx, तो 2xl प्लस b, x हो गया y, ये हो गया x प्लस x, दैट इज 4xy। चारों वॉल्स का एरिया हमारे पास इस तरह से निकल जाएगा। और क्या चाहिए हमको? एरिया वॉल्स आ गया। नाउ एरिया ऑफ रूफ। रूफ का एरिया क्या हो जाएगा? एल बी, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब देखिए कोस्ट फंक्शन कैसे बनाओगे आप। कोस्ट फंक्शन कैसे बनाएंगे? ये कह रहा है 3 times as much cost as per square meter is incurred for constructing the roof as compared to the wall। यानी कि वॉल को बनाने में जितनी कॉस्ट आएगी उसकी 3 गुना रूफ बनाने में आएगी। अगर हम ये ले लें लेट के पर स्क्वायर मीटर इज द कॉस्ट ऑफ वॉल रुपए, देन 3k रुपए पर मीटर इज द कॉस्ट ऑफ रूफ। तो टोटल कोस्ट फंक्शन क्या बनेगा? देखिए वॉल्स है 4xy, एक यूनिट का है कॉस्ट k, तो यह 4xy इंटू k, और इसका हो जाएगा 3kx स्क्वायर। देखिए k क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि जो बनाने का जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, तो k कॉमन ले लीजिए हमारे पास 4xy प्लस 3x स्क्वायर। नाउ डी द फंक्शन। अब देखिए हमारे पास x और y में रिलेशन है, यहाँ से y का मान इसमें रख लेते हैं k इंटू 4x इंटू v बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, एक एक्स काट दीजिए। ध्यान रखना है आप लोगों ने v भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव जगह -4v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। नाउ 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट इट इज 0, और जैसे इसको 0 पुट करके हमने हमारा मकसद है x का मान निकालना। x की वैल्यू आएगी 4/6 v की पावर 1/3। और जब आप सेकंड डेरिवेटिव ले लोगे dc है, सॉरी dc में कॉस्ट, dc बाई dx स्क्वायर लोगे, ये आ जाएगा k इंटू 8v बाई एक्स क्यूब प्लस 6। और जब आप जैसे ही x का मान रखोगे पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मीनिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम अगर x की वैल्यू ये है। और हमारा मकसद क्या है? क्या निकालना है? बस हाइट ऑफ द गोडाउन निकाल, इसके डायमेंशन निकालने हैं। तो लेंथ और ब्रेथ तो यही आ गई। इसका मीनिंग L और B तो इसके बराबर है, और x का मान क्या होगा? नहीं, y का मान। x की वैल्यू रखिए इसमें, यहां से हाइट निकल जाएगी। ये क्या डायमेंशन लें जिससे कॉस्ट कम से कम आए? और देखते हैं कोई अलग से क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, टाइम कम है। एक क्वेश्चन देखिए, सो दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल। अगर किसी गिवन सर्कल में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब करें जिसका एरिया मैक्सिमम से मैक्सिमम हो तो कैसी बनेगी? गिवन क्या है? सर्कल। जो चीज गिवन है उसके डायमेंशन कांस्टेंट। अब मान लीजिए दैट ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस मींस दिस साइड इज फ्रॉम दिस साइड। अब देखिए अगर इसका एरिया निकालना हो, इफ ए इज द एरिया, कैसे निकालते हैं? ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन द बेस
ऑब्वियसली जो डी है बीसी को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, इसलिए ये भी बराबर हो जाएगी। और आपको पता है अगर किसी सर्कल के अंदर किसी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दें और सेंटर से पास करेगा, इसका मीन जो एडी है वो सर्कल के सेंटर से ही पास करेगी। दिस मीन सेंटर कहीं ना कहीं जो ओ है एडी पर ही लाई करेगा। अब सबसे पहले एरिया क्या होगा? 1/2 बेस बीसी हो गया और हाइट होगी हमारे पास एडी। अगर हम बेस को मान लें, सपोज बेस एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा और हाइट मान लेते हैं वाई। लेकिन दो वेरिएबल हो गए हैं, अब इनके बीच में रिलेशन कैसे निकलेगी? देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको मिला देता हूं, लेट ज्वाइन ओसी इट बिकम रेडियस, और ये भी आपका आर है तो ये कितना हो जाएगा? बच्चों ध्यान से देखिए, ये आर, ये पूरा वाई, ये बच गया वाई माइनस आर। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया x/2, तो यहां से रिलेशन निकल जाएगी, आर स्क्वायर आएगा वाई माइनस आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2y आर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से आसानी से किसकी वैल्यू निकल पा रही है? हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2y r माइनस वाई स्क्वायर। राइट, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट ना आए। 1/4 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2y r माइनस वाई स्क्वायर, तो दैट बिकम द फंक्शन ऑफ y। अब y की टर्म में इसका लेंगे डेरिवेटिव, इसको ऐसे मान लेते हैं ds/dy लीजिए, ये आएगा 6r y स्क्वायर माइनस 4y3। नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा, इसको जब रखेंगे 0 तो y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 6r माइनस 4y होगा। अब y का मान 0 हो नहीं सकता, तो y का मान क्या आ गया? 3/2r आ जाएगा। और जब आप सेकंड डेरिवेटिव लोगे इस वैल्यू पर, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? देखिए ये हो जाएगा 12r माइनस 12y स्क्वायर, और जब y का मान इसमें रख देखना, ये इट मस्ट बी, देखते हैं चलो चेक कर लेते हैं, 12r 3/2r माइनस 12 9/4 r स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हटा दीजिए, 2 के 12 6 के 18 4 के 12 माइनस का 18 आ गया, माइनस 18 r स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, सॉरी, दिस मीन्स एरिया विल बी मैक्सिमम कब? जब y की वैल्यू 3/2r आई है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? आपने प्रूव करना है दिस ट्रायंगल मस्ट बी आइसोसेल से इक्विलेटरल। आइसोसेल तो हमने ले रखी है, इक्विलेटरल कब होगी? जब आप प्रूव कर दोगे ये एंगल 60 के हो जाए, क्योंकि दोनों एंगल पहले से ही बराबर है। अगर 60 हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इट बिकम इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसको 60 कैसे प्रूव करना है? हमारे पास y की वैल्यू आई है 3/2r, इसका मीनिंग OD अगर हम देखें ध्यान से, OD की वैल्यू क्या बन जाएगी? y माइनस आर,